भगवान के साथ सब कुछ पॉसिबल है। मैथ्यू उपदेश 19 पद 26। इतने सालों में मैंने इस लाइन को जितना ज्यादा गिन सकता था उससे ज्यादा शेयर किया, लेकिन अब पहली बार मुझे पता चला कि ये सच है। देखिए, 6 महीने पहले कुछ इम्पॉसिबल सा हुआ। एक पल में लाखों लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। उफ, गायब कितना सिंपल है। खैर, अगर ये इम्पॉसिबल नहीं है तो मुझे नहीं पता कि और क्या है। लापता होने के बाद सफाई के प्रयास जारी हैं। ये मानव जाति के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटना है। दुनिया भर में हिंसा को रोकने के लिए खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। अभी भी जवाब से ज्यादा सवाल है। लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये गायब होना बिना किसी वार्निंग और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हुआ है, पर ये सच नहीं है। कई वार्निंग और एक्सप्लेनेशन थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। राष्ट्रपति जोर देकर कह रहे हैं कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा वो है जो साजिश के इस सिद्धांत को मानते हैं कि भगवान का इन गायब होने से कुछ लेना देना है। हम सभी जानते हैं कि बंद आंखें आसानी से नहीं खुलती, लेकिन ये देखने के बाद भी कि कैसे लोग हवा में गायब हो गए, ज्यादातर लोगों को अभी भी सच में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि सब हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था उस पुरानी किताब में जो उनके शेल्फ पर रखी है। लाखों लोगों को अचानक गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं, और जहां तक हम जानते हैं उनमें से कोई भी उसके बाद से देखा नहीं वो गया। सिर्फ किसी भी पॉसिबल जवाब के बारे में सोचने की सच्चाई से बचते थे, बेशक जब तक कि इसमें भगवान शामिल ना हो। सोलर फ्लेयर्स, गुप्त हथियार, छोटे हरे आदमी। सच्चाई को ना देखने के लिए दृढ़ संकल्पित दुनिया के लिए कुछ भी अजीब नहीं था। और जाहिर है, आप किसी आपदा से किस पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनका पहला ख्याल मौके का फायदा उठाना था। जहां तक जोनाथन स्टोनगल की बात है, ऐसा लगता है कि खाली डब्बे के जमीन पर गिरने से पहले उनके पास एक प्लान था। समझे मिस्टर स्टोनगल, अगर ये मेरे हाथों में होता तो मैं कोई सवाल नहीं पूछता। ये तुम्हारे हाथ में है दोस्त, सब कुछ। काउंसिल सबकी सहमति के बिना मेरे मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकती। तुम मुझे ये बताने तो नहीं आए कि तुम मुझसे मुंह फेर रहे हो। हाँ? मैंने सैकड़ों को हजारों में, हजारों को लाखों में और करोड़ों को अरबों में बदल दिया, लेकिन अभी भी कुछ कीपर सोचते हैं वो जानते हैं सबसे अच्छा क्या है। हमें हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। तुम्हारे सभी नए प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट, और यहाँ तक कि इतिहास का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म तुम तक पहुंचने वाली हर मिलियन कंपनियों को निकल रहा है। तुम्हें न्यूज और इंफॉर्मेशन का एकमात्र स्रोत होने की जरूरत नहीं है। और अब मिडिल ईस्ट में एक मंदिर बनाने के लिए $400 मिलियन। ये बहुत अच्छा मंदिर है। सर, सब लोग आ गए हैं। मेरी मानो तो तुम जाओ और ध्यान से सोचो कि तुम टेबल के किस तरफ बैठना चाहते हो। कुछ बड़ा होने वाला है, मुझ पर भरोसा करो। बेहतर होगा कि तुम सही टीम में रहो। लोगों को एक नई असलियत का सामना करना पड़ेगा, जहां उन्हें इस सच को मानना पड़ेगा कि वो अपने आप को फिर कभी नहीं देख सकते हैं। हमने अपने नेताओं पर विश्वास खो दिया है। हताश और गुस्से का लेवल पहले से ही कहीं ज्यादा है। न केवल हिंसक अपराध बढ़े हैं, आत्महत्या की दर कंट्रोल से बाहर है। लेकिन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जो हो रहा है उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है। हम ब्रेक के तुरंत बाद कारणों में से एक के बारे में बात करेंगे। मुझे मानना होगा, मैंने किसी भी रेफोर्ड स्टील को पसंद नहीं किया था। उसकी पत्नी एरिन ने कई सालों तक कोशिश की कि वो एनी होप में शामिल हो जाए। मुझे लगता है कि वो चर्च जाने वालों में से नहीं है। जब वो उसे वहां से लाने में कामयाब हो गई तो उसने या तो अपने फोन पर स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ा या सो गया, ये सोचकर कि सबको लगेगा कि वो प्रार्थना कर रहा है। आयरीन ने उसे बार बार रैप्चर के बारे में वार्न किया, या कम से कम उसे तो ऐसा लग रहा था। कंट्रोलर, ये मैट साइमन पार्ट है। यहाँ पर इमरजेंसी है, यहाँ पर इमरजेंसी है। मैं फिर से दोहराता हूँ, यहाँ पर इमरजेंसी है। मेजर सुनो, हमने पैसेंजर्स को खो दिया है। प्लेन से आधे पैसेंजर गायब हो गए हैं, उनमें से कोई नहीं है। तो जब उस रात उसके ट्रांसलाटिक फ्लाइट के आधे पैसेंजर गायब हो गए, उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हुआ था।
और शायद वो पूरी तरह से इसका मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन आयरीन ने उसे बताया कि क्या हो सकता है, और वही हुआ। इसलिए रे को कम से कम एक बात तो पता थी। वो सख्ती से विश्वास करना चाहता था कि आयरीन सही थी। मुझे तुम्हारी और रेमंड की बहुत याद आती है। बहुत मुश्किल रहा है। मैंने जो कहा और किया उसके बारे में सोचता रहता हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। काश मैं तुम्हें एक बार और देख पाता, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं देख सकता। हाँ, मुझे पता है मैं नहीं देख सकता। दुनिया भर में गायब होने का जुनून अभी भी पूरे जोरों पर है, और चूंकि हमारे पास अभी भी हमारे कथित नेताओं के जवाब नहीं हैं, जिसमें कोई हैरानी नहीं है, और भले ही घबराहट थोड़ी कम हो गई हो, मुझे नहीं लगता कि कोई ये कह सकता है कि दुनिया पूरी तरह से अलग जगह है। पिछले 6 महीनों में हमने मानवीय अनैतिकता के लगभग सभी संकेतकों में तीव्र, यहां तक कि चौंकाने वाली बढ़त देखी है। पिछले साल इसी समय की तुलना में हत्याओं में लगभग 300% की वृद्धि हुई है, और आत्महत्याओं में लगभग 1000 गुना की वृद्धि। हिंसक अपराध, हमले, बलात्कार, डकैती, लूटपाट, वो सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है। आज मेरे साथ डॉक्टर रूबी किनकैड हैं, जो एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही है, जिन्हें अब कई लोग बुराई की महामारी कह रहे हैं। डॉक्टर, आज हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमें सीधे प्रॉब्लम पर जाना चाहिए, तो बताइए क्या चल रहा है। जब लापता होने की बात आती है तो तुलना करने के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं होता है हमारे पास। तो लोगों का लॉन्ग टर्म फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। उनके अंदर गुस्सा, डर, अविश्वास, बदला पैदा होता है। वो बहुत स्ट्रांग इमोशन है जिन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि विश्व के नेताओं और हमारी अपनी सरकार को बेहतर काम करना चाहिए, हमें समझने में मदद करने के लिए कि असल में क्या हो रहा है? मेरा मतलब है कि हमें नहीं पता कि सभी लोग कहाँ गए हैं, लेकिन सभी को घर पर रहने और सवाल पूछना बंद करने की बात कहने से शायद ही लोगों को मदद मिले। मुझे लगता है कि रूट कॉज जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि गलत जानकारी का बढ़ना है। हमारे नेताओं को लोगों को साजिश के सिद्धांतों से बचाना चाहिए, ये उनका फर्ज बनता है। इग्नोरेंस ब्लेसिंग है। लोगों को खतरनाक इरादों से बचाना उन्हें इग्नोरेंट बनाना नहीं है। हमें लोगों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए। उनकी सुरक्षा असल में किससे करनी है? गायब होने की एक और लहर से। क्या? रुकिए, गायब होने की दूसरी लहर? खैर, हमने गायब होने के बारे में इकट्ठी की गई सारी जानकारी एक डेटाबेस में डाल दी। तब हम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर पाए एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने के लिए, और ये मॉडल बताता है कि एक दूसरी लहर सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि होना तय भी है। तो कंप्यूटरों ने इसका पता लगा लिया? बिल्कुल। क्या आप पर्सनली ऐसा मानती हैं कि और भी लोग गायब हो जाएंगे? हाँ, आपको लगता है कि अब लोगों को डराना बेहतर है और उन्हें मिलनसार बनाने के लिए? मेरा मतलब है कि अभी हमारी प्रॉब्लम यह है कि लोग इतने डरे हुए और कंफ्यूज हैं कि वो हिंसक, आत्म विनाशकारी बन गए हैं, और आपको लगता है कि यहाँ आकर उन्हें और ज्यादा डराकर आप कुछ बेहतर कर पाएंगे? क्या आप कह रहे हैं कि आपको यकीनन पता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता नहीं है, और माफ कीजिए, जाहिर है, लेकिन कम से कम मैं यहाँ जानने का नाटक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ साइंस की बात कर रही हूँ, और दुनिया के कुछ वैज्ञानिक डेटा को बेहतरीन तरीके से बारीकी से देख रहे हैं। वो कहाँ से आए? सॉरी, डाटा वो कहाँ से आए? सभी डेटा को संयुक्त राष्ट्र ने वेरीफाई किया है। वो सभी पब्लिक डोमेन में है, और संयुक्त राष्ट्र के पास वैनिशिंग मैं आपसे अकाउंटेबिलिटी पूछ प्रोजेक्ट रहा हूँ कि उन्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? मैंने अभी आपको बताया। वो सब बंद करो, कुछ इसे कट करो।
माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास आज के लिए बस इतना ही है। आने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सच की मांग करें। हमें सो कॉल्ड साइंटिस्ट की बताई गई हर बात को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए, और मैं गायब होने के खिलाफ टीका लगाने की जल्दबाजी तो नहीं करूंगा। मैं कैमरामैन विलियम्स हूँ, और इसके बाद विक्टोरिया जॉर्डन से मिलिए, फिर मिलते हैं। सभी किसने इंटरप्ट किया? हमारा समय खत्म नहीं हुआ है। वाओ कैप्टन स्टीव, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। कैप्टन, आप जानते हैं कि हम बेढंगे पायलटों को एनकरेज नहीं करते, है ना? मैंने पिछले हफ्ते ही अपने बाल कटवाए थे। और ये पैंट वो आपको फिट नहीं है ना? ओह, और अगली बार मैं चमत्कार जूते देखना चाहती मैं हूँ। कोशिश करूंगा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं डैड। हे सुनो सुनो सुनो, मैंने सुधार किया है। तो क्या आप सोच रहे हैं पायलटिंग में वापस जाने की? हाँ, मुझे लगा शायद मैं फेडेक्स के लिए 1-2 बार उड़ान भर सकूं। मैं कुछ दिनों के लिए गायब नहीं होऊंगा। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे, रेमी से और माँ से इतने दूर, लंबे समय तक दूर रहने से नफरत थी। और कोई पैसेंजर नहीं है? हाँ, और कोई पैसेंजर नहीं है। ठीक है कैप्टन। मैं भूखा हूँ, क्या तुमने नाश्ता बनाया? क्या आपने मेरे लिए बनाया? नहीं, मैं नाश्ता क्यों बनाऊंगा? आईवी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे पूछे बिना तस्वीर बदल हमारी दी। बहस के बाद मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया। ओह, मुझे लगा कि तुम कंट्रोल रूम में मैं हो। वहाँ थी और कोई नहीं आया। कौन है? कॉनर, उसे मत निकालना, वो बस एक बच्चा क्या है। तुम्हें लगता है कि मैं कॉर्नर से नाराज हूँ? मैंने कहा होता। हाँ खैर, इसलिए उसने तुमसे नहीं कहा। या शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ वही है एक जो कंट्रोल रूम में जाकर उसे लाइव पोस्ट कर सकता है। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुमसे पूछे बिना तुम्हारा लाइव वीडियो बदल दूंगी? बिल्कुल नहीं। इस जिद्दी रिपोर्टर ने जीवन को हाईएस्ट रेटिंग दी है, its highest ratings ever. लेकिन ऐसा लगता है कि वो सच्चाई के जितने करीब था, उसके चैनल ने उसे उतना ही पीछे खींचा। मिस्टर विलियम्स, सॉरी, आईवी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वीडियो को बदला जा रहा है। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम मिस्टर प्लैंक के साथ बहस करने की स्थिति में नहीं थे, है ना? मुझे समझने के लिए शुक्रिया सर। प्लैंक, आराम से। तुम मुझे अच्छे से जानते हो। देखिए स्टीव, मुझे पता है कि आपको शेयर होल्डर्स को विश्वास दिलाना है कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत अच्छा है, और इसका मतलब है कि मुझे उसके जैसे षड्यंत्र सिद्धांत के निकम्मे लोगों को प्राइम टाइम देने की जरूरत नहीं है। तुम एक रिपोर्टर हो बक, तो कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों का इंटरव्यू लेना होगा जिनसे तुम हमेशा सहमत नहीं होते हो। मुझे किसी भी ऐसे इंसान से बात करने में खुशी होगी जिसकी कहानी न्यूज के लायक हो। ये डर पैदा करने वाला था। सबसे साधारण, कंप्यूटर कहते हैं कि लोग फिर से गायब होंगे। खैर, शायद उन्हें उन लोगों की तलाश में समय बिताना चाहिए जो पहले गायब हो चुके हैं। तो हो गया तुम्हारा? वो हॉरर वीडियो क्या था? Horror show. I thought मुझे लगा कि आप खुश होंगे। मैंने अपने एडिटर्स और नए बच्चों से कुछ ऐसा डालने के लिए कहा तो जो ज़्यादा सनसनीखेज सनसनीखेज हो। हो। सनसनीखेज, डरे हुए, you should हताश लोगों के छतों से कूदने के वीडियो। हाँ? desperate people jumping off of buildings ये कोई सनसनी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। and using वो अपने कॉर्नर का इस्तेमाल किया। हाँ, इस बच्चे को यहाँ आए सिर्फ 2 महीने हुए और आप पहले से ही उसे फेक न्यूज़ की कला सिखा रहे हैं। जागो बक। इन गुमशुदगी के कारण हमारी सेना और पुलिस का सफाया हो गया है। डरे सहमे लोग अपने घरों में बैठे हैं, उन्हें खुद को अंदर बंद कर लिया है, और अभी भी हमें यही चाहिए। now. Don't क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को उनके घरों में बंद करने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी? तुम दुख बांटकर शोक मनाते हो। बहुत से लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि उन्हें वो सब कुछ खो दिया है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। उनकी पत्नियां, उनके हाँ एरिका, क्या आपने यूएन का इतिहास देखा है? वो रोमानिया के राष्ट्रपति को नया महासचिव बनाने पर जोर दे रहे हैं। कोरपडिया। और क्या? अजीब बात यह है कि उन्होंने मिलने का समय भी नहीं मांगा। क्या उसने जबरन संयुक्त राष्ट्र पर अधिकार कर लिया? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई बयान भी नहीं दिया है। खैर, तब ये कोई न्यूज़ नहीं है, so please. तो प्लीज मेरे लिए कुछ न्यूज़ ढूंढ कर लाओ। सुनो, अभी हमें जो आखिरी चीज चाहिए वो ये है, Streets, इन सड़कों को सनकी और हिंसक लोगों से भर दिया जाए। violent people. Showing इसीलिए जब तक अधिकारी इसे अपने हाथों में नहीं ले लेते,
अपनी भारी हाथों में नहीं ले लेते। ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो कर सकते हैं वो करें। क्या आपको लगता है कि किसी वजह से लोगों पर डर पैदा करना आपकी सिविक ड्यूटी है? Find people. तो मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन ये आखिरी बार है जब आप ऐसा कुछ मेरे शो पर कह रहे हैं। खैर, शायद ये तुम्हारे शो को कैंसिल करने के बारे में सोचने का समय है। खैर, मुझे लगता है कि हम दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। कोशिश करके देख लो। ऐसा लगता है कि क्लोई स्टील अपना ज्यादातर समय अपने छोटे भाई की उन यादों को तड़पते हुए बिताती है, जब उसने उसे गले लगाया और वो उसकी बाहों में गायब हो गया। वो ऐसा अलग क्या कर सकती थी? वो जो कुछ भी था, उससे वो उसे कैसे बचा सकती थी? उसे डर था कि वो हमेशा के लिए चला गया था, और किसी तरह इसके लिए वो जिम्मेदार है। मैंने हमेशा वो पोजीशन ली है कि हमें हर संकट का फायदा उठाना चाहिए, दुनिया का एक बेहतर जगह बनाने के लिए। आपदा, तूफान या युद्ध हमारे पास सभी के लिए कुछ बेहतर करने का अवसर है। जबकि हमारी जलवायु गर्म हो रही है, जबकि हम दुनिया में बढ़ रही महामारी के कारण अधिक जुड़े हुए हैं। कुछ आ रहा है, किसी तरह का कोई संकट, वो हम सब पर वार करेगा, और जो आ रहा है उसका हमें खुले हाथों से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे ही दुनिया आखिरकार एकजुट होगी और एक असल विश्व सरकार का निर्माण करेगी। तभी शांति और एकता आएगी। बक, क्या चल रहा क्या है? चल रहा है? सुनो, दावोस में वो आदमी याद है जो पिछले साल अवसरों और आपदाओं के बारे में बात कर रहा था? खैर, लगभग वो सभी बातें कर रहे थे। सही है। खैर, उस आदमी का नाम कॉटरन था। वो डोमिनेटर एनालिटिक्स का मालिक है, और हो सकता है ये फोन पे करने वाली बातें नहीं है। मान लो कि ये रैबिट होल जैसा है। मुझे रैबिट होल बहुत पसंद है। मैं आता हूँ। On my way. प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, हे भगवान, मुझे रिहा करो, मुझे रिहा करो, रिहा करो। हे 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 उठ जाओ। सुनो, तुम ठीक तो हो? हाँ, सब कुछ ठीक है। जरूर कोई बुरा सपना होगा। हाँ, बस बहुत असली लग रहा था। ये एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं उसे बार बार खो रही हूँ। हम सब उन चीजों से अलग अलग तरीके से निपटते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन मुझे लगता है ये भविष्य पर ध्यान देने का समय है। चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अतीत में देखना बंद करना होगा। मुझे कहाँ देखना चाहिए? क्योंकि हमने उन्हें अतीत में मुझे खोया था। पता है मुझे। तुम कोई अकेली नहीं हो जिसे नई जिंदगी जीने की जरूरत है। हम दोनों बहुत समय से छुप रहे हैं। माँ और रेमी को हम पर भरोसा है कि हम सही काम करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि उन्हें हम पर भरोसा नहीं। था? नहीं, मेरा मतलब है कि उनको हम पर भरोसा है। और आपको इस बारे में इतना यकीन क्यों है?
क्योंकि मॉम ने हमें बताया था। ठीक है, लेकिन जब मैं 12 साल की थी तब मॉम ने हमें बताया, वो उससे कभी मदद नहीं मिली। इसके अलावा मॉम का रैप्चर का सिद्धांत पहले ही गलत साबित हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि माँ बहुत बेवकूफ या भोली थी? क्या मैंने ऐसा नहीं कहा। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए जो उसने बताया था कि क्या होगा। बेशक ऐसा होने से पहले उसे नेगलेक्ट करना आसान था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब है कि अभी भी नेगलेक्ट करना इतना आसान है, इस सच के बावजूद कि हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। अंदर आ जाओ। हो सकता है कि तुम कम से कम एक सन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की तरह काम ना करने की कोशिश करो। आर्टिस्ट कह रहे हो? तो तुम मानते हो कि तुम सन की हो? हाँ, ये मुझ पर जचता है। दरवाजा बंद कर लो। देखो, तो ये क्रोटोन और उसके डोमिनेटर एनालिटिक्स संयुक्त राष्ट्र के जो इकट्ठे किए हैं, उन्हें वो सारे कच्चे डेटा देते हैं। सर्वे, रिसर्च, स्टडीज, पोल्स, ये लोग ये सब करते हैं और वो मोनोपोलिस्ट हैं। तो वो जो चाहे दुनिया को बता सकते हैं। Tell the world anything they want. क्या वो नकली दे सकते हैं? हाँ, लोगों के गायब होने का क्या? Machines. और वो सभी रिपोर्ट जो कहते हैं कि उस दिन पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बदला था, कितने लोग लापता हुए, वो कौन थे? वो सारे, और वो हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? हाँ, सभी डेटा डोमिनेटर से आए हैं। ठीक है, कम से कम हम कोटन को मकसद को तो जानते हैं। He's a वो संकट को हवा दे रहा है ताकि हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकें, जैसे वो मौजूद हो। इस तरह का डेटा आपको पूरा कंट्रोल हो turn तो it. किसी चीज का संकट में बदला जा सकता ये है। सब इतना, लेकिन क्रोटोन सारे फैसले नहीं लेता है। वो तो बस सूट में एक आदमी है। फिर फैसले कौन करता है? ये आपस में जुड़े हुए कॉरपोरेशन है। Operations. 15 टीवी नेटवर्क, 120 व्यक्तिगत स्टेशन, लगभग 300 न्यूज़पेपर्स। क्या तुम्हें याद है कि न्यूज़पेपर क्या है? चलो देखते हैं। 2 बॉलीवुड फिल्म स्टूडियो, टॉप 20 मैगजीन में से 14, मानो या ना मानो, दुनिया की 2 सबसे बड़ी दवा कंपनियां जो कोविड में अमीर हो गई थी। और यहाँ देखो, जो सबसे दिलचस्प है, ये तुम्हारा बॉस है। नहीं, ग्वान को डॉर्नन परिवार चलाता है। Dornan family. नहीं, क्या तुम कभी डॉनन से मिले हो? नहीं, क्योंकि डॉर्नन परिवार नहीं है। नहीं कभी था। जैक डॉनन की शादी नहीं हुई थी, उसका कोई परिवार नहीं था और 30 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। इन सभी कंपनियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक इंसान चलाता है, जोनाथन स्टोनगॉल। वो Eating guy. वही एकलौता। वो सालों से ग्रेट रीसेट नाम की किसी चीज को प्रमोट कर रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबलिस्ट। ऐसा मैसेज देना आसान नहीं है, लेकिन अकेले उसके पास 5 अरब यूजर्स हैं। No. ये अब 6.5 है। बहुत खूब। कमाल की बात यह है कि उसने महामारी के दौरान अपनी दौलत को 3 गुना कर दिया और लोगों के गायब होने के बाद उसने इसे फिर से 3 गुना कर दिया। चलो, अच्छा, तुम कहाँ थे? क्या? Sorry. तुम कहाँ थे जब ये हुआ? Oh, प्लेन में across the Atlantic. अंटार्कटिक को मैं पार सही करने में। था हाँ, मैं सही था। कि तुम्हारी कहानी मेरी तुलना में ज्यादा कूल है। वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसे बेकार में संकट हाँ। नहीं लेते, है ना? तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड गायब हो गया है? Disappeared. क्या क्या मैं तुम्हें इतना मामूली लगता हूँ? हाँ, नहीं, वो गायब नहीं हुआ। उसे एक बिना ड्राइवर की बस ने टक्कर मार दी थी। एक सेकंड रुको। अंदर आओ, इसे पकड़ो और नजर रखना। Oh, वाह, क्या तुमने लैपटॉप बनाया? नहीं, बनाया नहीं है। but coated with. सुनो पैड, हार्ड ड्राइव डिवाइस को 10 फीट की दूरी से देख सकता है। If you wait. कभी सेफ के बारे में सुना है? Yeah.
हाँ, ये ऑफिस में एक कोठरी की तरह जो फर्श पर टिकी हुई है। Let's go. You know what? तुम्हें पता है, एक दिन मैं गलत फील्ड में चला गया था और हेड मेरे ऑफिस को साफ कर देगा। और उन्हें क्या मिलेगा? Hard drive full of encrypted files. और अगर उन्होंने काफी कोशिश की तो वो इनक्रिप्शन तोड़ देंगे और ग्रैंड प्राइज और ये जीतेंगे। क्या है? द सिम्पसन के 30 सीजन। उन्हें बुरा लगेगा? Oh, maybe not. वो ब्लू रे है। क्लोई खुद को हैरान होने से रोक नहीं सकी कि शायद उसके पिता सही थे। क्या होगा अगर इस किताब की किसी चीज के कारण मॉम और रेमी गायब हो गए हैं? वो बस यही मान सकती थी कि काश उसकी माँ ने उस बेवकूफ़ी भरी किताब को ना खोला होता। Please. बक और क्लोई रैप्चर के दिन मिले थे। बक उस प्लेन का पैसेंजर था जिसे रे उड़ा रहा था। कई रोमांटिक्स कहेंगे कि किसी ने बक और रोई को मिलाया, लेकिन अब मुझे पता है कि इसमें किसी और शक्तिशाली शक्ति का हाथ था। भगवान का यही प्लान था। तुम्हें पता है, ये सिर्फ प्लैंक नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क है। Full network. पूरा बिजनेस जुड़ा है। सच कहूँ तो अब मैं और ऐसा नहीं करना तुम चाहता। मजाक कर रहे हो? केबल न्यूज पे तुम्हारे सबसे ज्यादा दर्शक हैं। खैर, ये बहुत अच्छा होगा अगर मुझे न्यूज शब्द को कोटेशन मार्क में नहीं रखना पड़े। इन लोगों को देखो, वो जानते हैं कि तुम कौन हो। वो तुम पर भरोसा करते हैं बहुत ज्यादा, भले ही तुम उनसे कभी नहीं मिले हो। प्रॉब्लम तो यही है ना, उन्हें विश्वास है कि मैं उन्हें सच बताऊंगा। न्यूज़ का एसेंस सच नहीं बल्कि एक मैसेज है और फैक्ट्स है। अब फर्क नहीं पड़ता, मैं हर रात इस शो में जाता हूँ और उनसे इस तरह झूठ बोलता हूँ जैसे हमें डर है कि वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हेलो, हाँ, बहुत बढ़िया। Great. मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। मैं 10 साल तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। Years. पता है मैंने क्या किया? मैंने वो इन्वेस्टिगेशन किया जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, और फिर मैंने लोगों को वो बताया जो मुझे मिला। और अब मैं एक एक्टर की तरह हूँ। मैं अपनी लाइंस पढ़ता हूँ जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस कहानी को बताने वाले हैं। Report. मैं दुनिया को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें Things are way असल में जैसी हैं उससे कहीं बेहतर या बहुत ख़राब हैं। they actually are. मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरे दर्शक उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो आसान उत्तरों के जवाब में धार्मिक पागलों का झुंड नहीं है जो सच की मांग नहीं करते या 2 सेकंड के लिए भी खुद को नहीं सोचते हैं। Thought. मेरी मॉम की तरह क्लोई नहीं, साइको। मेरा मतलब ये नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हुआ क्या है? Second wave. Here we go. मुझे लगता है कि मुझे स्टूडियो जाना चाहिए। You. तुम ठीक हो ना? Are you okay? हाँ हाँ, अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। Call you later. हालांकि इंटरनेट पर बहुत सारी अफवाहें और बकवास है। Chatter. गवाहों को ढूंढना हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। Harder than we expected. गवाहों में से एक सीनेटर ऑर्थर ब्रैंडन है, लेकिन But all you हालांकि उन्होंने एक बयान दिया लेकिन वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते थे। speak to the media. असल में हम किसी भी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ पाए जिसने और लोगों को भी गायब होते हुए देखा हो। Kind of shame. It's like मानो सभी जानते हैं कि दूसरी लहर आई थी, लेकिन ये कैसे हुआ किसी ने नहीं देखा। it happen. तो आईना, जब तक हम संयुक्त राष्ट्र प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट का, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे उस पर विश्वास है। वो एक सीनेटर है और वो एक अच्छा इंसान है। हमारा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसी अफवाह क्यों फैलाएगा? सिर्फ उसे डराने के लिए? ये बकवास है। खैर, पिछली बार की तरह जब आकाश में था, पृथ्वी के ऑर्बिट में कोई असामान्य एक्टिविटी की कोई सूचना नहीं मिली थी, तो क्या आप भी यूएफओ थ्योरी को मानती हैं? बेशक, ऐसा और क्या कर सकता था? जिन साइंटिस्ट से मैंने बात की है उनका मानना है कि ये पहली बार नहीं है कि जब इस प्लेनेट से
लोग गायब हुए हैं। यकीनन हमने पहली बार गौर किया है। हम लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, बहुत पहले, जब लोगों ने इतिहास लिखना शुरू भी नहीं किया था। असल में शायद यही कारण है कि मानव विकास की समग्रता को समझाने वाले फॉसिल रिकॉर्ड में गड़बड़ है। क्या शायद यूएफओ यहाँ कई बार आ तो चुके किसी ने हैं? उसे देखा क्यों नहीं? आपने अभी कहा लाखों साल पहले इसकी जानकारी देने वाला कोई नहीं था। दरअसल रेवरेंड पिक्स, आप क्या सोचते हैं? आपने ही शुरुआत में कहा था कि गायब होना क्रिश्चियन रैप्चर था। Christian rapture. क्या अभी भी ऐसा ही है? ये सच है। दरअसल ये डरावना था, लेकिन कई ईसाई अभी भी यहाँ हैं, जिनमें मेरे अपने चर्च के भी सैकड़ों शामिल हैं। ये रैप्चर नहीं हो सकता था, Rapture. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भगवान का हाथ नहीं था। बाइबल कहती है कि भगवान अंत के दिनों में सबसे स्ट्रॉन्ग इल्यूजन भेजेंगे, और मैं पर्सनली मानता हूँ कि ये सभी गुमशुदगी इसका हिस्सा है। खैर चलिए कोशिश करें कि इन इल्यूजन में ना पड़े। Delusions. तुम बताओ बक, तुम्हें क्या लगता है? खैर जहां तक मेरा सवाल है, सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन One explanation that does जो काल्पनिक शक्तियों की ओर नहीं झुकती थी power या किसी तरह की जबरदस्ती की ओर। force ये सिर्फ एक नई तकनीक है। technology. मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें हैरान होना बंद कर दें कि मानव जाति अब क्या बना सकती है। हम सभी ने देखा है कि स्टार ट्रेक में लोग कैसे गायब हुए थे। Communicate. कम्युनिकेटर्स, ट्रांसलेटर्स, एंड्रॉइड, रोबोट, अब तो ट्रांसपोर्टर का अस्तित्व क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये मानव निर्मित हथियार है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये कोई हथियार है, मैंने कहा तकनीक। आर्थर सी क्लार्क ने एक बार कहा था कि किसी भी सफिशिएंटली एडवांस तकनीक को जादू से अलग नहीं किया जा सकता है। Magic. इससे मैंने जो सीखा वो ये कि सिर्फ इसलिए कि हम ये नहीं समझते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, इसके लिए जादू की तलाश करना ज़रूरी नहीं है। मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि हम जल्द से रास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट देखेंगे। अगर 1 साल से भी कम समय पहले मुझसे किसी ने कहा होता कि लाखों गायब हो जाएंगे, Here. तो मैं आपकी तरह कहता वो साइको है। आज यह कल्पनीय चीजें एकदम असलियत बन गई हैं। न्यूज रिपोर्ट कहती है कि गायब होना एक बार की घटना नहीं है। हम सभी को याद दिलाया जाता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इस अभूतपूर्व खतरे का मिलकर सामना करने के। नदियों, पहाड़ों या फिर 1000 साल के युद्ध से अलग हुए राज्य की तरह नहीं, War. लेकिन एक इंसान के रूप में अंत में एकजुट होकर। दुनिया भर के साथी नागरिक, आने वाला कल आपका स्वागत करता है। नई असलियत में आपका स्वागत है। एक शानदार रिबूट We move जिससे हम पिछली सोच से एकजुट और कभी ना रुकने वाले फोर्स की तरफ बढ़ेंगे, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार, क्योंकि ब्रह्मांड में मानव जाति की एकजुटता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, गायब होने की दूसरी लहर ने फाइनेंस मार्केट की बैंड बजा दी है। हालांकि इसकी सीमा अभी भी पता नहीं है, chaos. और जबकि मेजर स्टॉक एक्सचेंज तेजी से बंद हो गए। दुनिया के हर देश में पैनिक सेलिंग के कारण नुकसान पहले से विनाशकारी थे। विश्व मुद्रा कोष ने भी एक आधिकारिक चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि 100 से ज्यादा देश 60 दिन के भीतर दिवालिया हो जाएंगे, और 1 साल के अंदर दुनिया के 90% से ज्यादा नागरिक गरीबी में जी रहे होंगे। खुशकिस्मती से हमारे पास एक समाधान है। और अब वो आ गया है, एक असली पल, जब इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक दुनिया के सामने खड़ा है और वादा कर रहा है एकीकृत विश्व अर्थव्यवस्था का और शांति और समृद्धि के मार्ग का। ठीक वही व्यवस्था जिसके बारे में बाइबल ने हमें भविष्यवाणी की थी। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोग और खास तौर पर न्यूज पोर्टल्स ने इसे हजम कर लिया। आज आपातकालीन स्थिति में और लगभग सभी सदस्यों की सहमति के साथ संयुक्त राष्ट्र ने ओटीएन नामक एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये टेक्नोलॉजी है, इसे अनुमति देने के लिए वोट किया है, जिसे इजरायली नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर खायम रोसेनस्वेग ने बनाया है। मैं इस अनाउंसमेंट का हिस्सा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ईडम संयुक्त राष्ट्र के लिए हमारे सभी रिसोर्स को मुक्त करने पर सहमत हुआ है। Charge. In ईडन पे कुछ हफ्ते के भीतर दुनिया भर में फैल जाएगा। wide in a matter of weeks. तो मिलिए इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर डॉक्टर खायम रोसेनस्वेग से। ये हमारा पहला इंटरव्यू है।
डॉक्टर रोजन स्वाग, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर स्टोनगल, आज हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Be with us tonight. ये बहुत से लोगों के एहसास से कहीं ज़्यादा सीरियस खबर है। I think most people actually. मिस्टर स्टोनगल, आपने संयुक्त राष्ट्र में जाने के लिए बहुत सी मुसीबतें पार की होंगी, है ना? Correct. खैर, दुनिया में शक्तिशाली स्थानों में बहुत से स्मार्ट लोग हैं Positions around और वो ईडन पे की जरूरत को समझते हैं कि ये सबसे अच्छा समाधान है। is the best solution. आपने कहा कि आपको संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को लगभग Essentially, एक मत समर्थन मिला, from the UN membership, और मुझे लगता है कि लगभग एक मत और एक मत एक नहीं है। from unanimous. खैर, कई सदस्यों ने सवाल भी उठाए थे और ये एक्सपेक्टेड भी था। खुशकिस्मती से हमारे पास सभी के जवाब थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये विरोधी कौन है? 2 राष्ट्रों को छोड़कर सभी औपचारिक रूप से सहमत थे, रोमानिया और इसराइल। दिलचस्प है। Interesting. डॉक्टर रोजन स्वाग, मैं इस बात से थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसराइल ने क्यों विरोध किया? क्या ईडन को इजरायली तकनीकी का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया? इसराइल सहमत नहीं था क्योंकि डील की शर्तों पर अभी भी चर्चा करने की जरूरत थी। To be negotiated. फाइनेंशियल कंडीशन। Financial terms? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। That sort. ये दूसरी बातें हैं जिनमें वर्तमान शांति वार्ता भी शामिल है। Ongoing peace talks हम ये पक्का करना चाहते हैं कि शांति के युग में ईडन इजराइल आए, for Israel, जैसा कि बाकी दुनिया में होगा। our world. यानी सहमति की शर्त है मिडिल ईस्ट में शांति। Is it deal, sir? वाह, Wow. नहीं No. नहीं, No. ऐसा नहीं हो सकता। तुम विक्टर्स को कैमरे के सामने ला सकते हो। Cameron. नहीं, ठीक है, तब हम नकली जीसस को लेंगे, उसे कैमरे के सामने कई गुमशुदगी की जिम्मेदारी लेने दो। मुझे जाना है, मुझे कुत्ते को वॉक पर लेके जाना है। बाय। Goodbye. सच के मंत्रालय में मुश्किल दिन रहा। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं मूड में नहीं हूँ? सच कहूँ तो मुझे माफ करना स्टीव, तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। Look like that. तो रिकैप करते हैं, चलिए। Recap. हाँ, मेरे शो में एक गेस्ट के गायब होने की दूसरी लहर की भविष्यवाणी करके 2 दिन बाद Second wave of vanishings. हम गायब होने की दूसरी लहर से बच गए। ये भविष्यवाणी नहीं थी, उसने वो बताया जो मॉडल ने कहा। कंप्यूटर डेटा देते हैं, भविष्यवाणी लोग ही करते हैं। तो संक्षेप में मैंने उन्हें स्टेटमेंट का थोड़ा और बारीकी से रिव्यू करने का फैसला किया। जो मैं शो में पहले से क्या करता अगर मुझे पता होता कि आपने उसे इनवाइट किया है। वैसे इसके लिए थैंक्स। वो एक दिलचस्प महिला है, मैं आपको श्रेय देता हूँ, जो जोशुआ ट्रेंट का नाम के आदमी के साथ मिलकर काम करती है, जिसने बताया कि वो नई विश्व व्यवस्था को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। Introduce a new world order. ये लोग एक विश्व सरकार बनाने के जुनून में है One world government that जो किसी तरह गरीबी और युद्धों के सभी मुद्दों को हल कर देगा। इनकी इतनी हिम्मत। नर्क का रास्ता नेक इरादों से बना है स्टीव। तो कई सालों से उनका प्लान विश्व व्यवस्था के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का था, for और ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। the important part. वो एक वैश्विक तबाही की उम्मीद कर रहे थे, और फिर वो दुनिया में डर और अनिश्चितता का इस्तेमाल लोगों से उन बदलावों में किया होता कराने के लिए थे वो जिन्होंने संकट पहले इसमें कभी नहीं कोई देखा। नई बात नहीं है, ये वाकई न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैंने पूरा नहीं किया है। फिर डॉक्टर किनकैट मेरे शो में आती हैं और कहती हैं Come on my show. कि उनके पास कंप्यूटर मॉडल है जो गायब होने की दूसरी लहर के संकेत देते हैं। Second wave of vanishing. मेरा मतलब है वो सही थी, तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इस बारे में कोई गायब हुआ है, Convinced कोई भी। anyone vanished this time around. आप देखिए, मैंने उस डेटा के सोर्स का पता लगाया था जिसका इस्तेमाल इस भविष्यवाणी के लिए किया गया था। 90% ही एक फर्म से थे, डोमिनेटर एनालिटिक्स। ये जोशुआ टॉड कोट्रान का है। Todd Cawthorn. मेरा मतलब है हमारे पास एक आदमी है जो सोचता है कि हमें लोगों को डराने की जरूरत है, और अब लोगों को डराता है। A lot of people. तुम्हारे पास फैक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ बकबक है। वो अकेला नहीं है, उसका एक साथी भी है, Partner. जोनाथन स्टैनगॉल। Donegal. हाँ, और ये लोग जिनका मकसद लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराना है, Is to सिर्फ डराना। अपने स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हुए न केवल दूसरी लहर की एडवांस अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बल्कि अब वो हमसे ये भी कह रहे हैं कि वो विश्व को अपने कब्जे में ले लेंगे, और हमारे पास कोई चारा नहीं है केवल इसे एक्सेप्ट करने के अलावा। इसका आउटकम मुझे लगता है कि गायब होने का एक नया डेटा है जिसे हमें स्क्रीन पर गर्व से डिस्प्ले होते देखना है। सभी लाइव ब्रॉडकास्ट में वो फेक है। probably fake. बस हो गया, नहीं, बेशक नहीं। Definitely not. मैंने अभी खुदाई शुरू नहीं की है। और तुम करोगे भी नहीं। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा एक फैन बेस है जो तुम्हें पसंद करता है।
हाँ, तुम उन्हें सोचकर मजबूर कर देते हो, लेकिन तुम उस दिन कहते हो कि हम साजिश के सिद्धांतों का समर्थन नहीं करते हैं। ये कोई साजिश नहीं है, ये लापता होने के बाद सबसे बड़ी खबर है। नहीं नहीं, वो खबर नहीं है। खबर ये है कि दुनिया भुगत रही है और हम सामूहिक पागलपन के कगार पर हैं। That's insanity. तुम फैक्ट्स पर सवाल उठाते हो, तुम्हारे पास केवल वही फैक्ट्स हैं Few facts और तुम actually have चीजों को बदतर बना रहे हो। worse. प्लैंक, मेरी बात सुनो। नहीं, अब तुम मेरी बात सुनो। Listen to me. अगर तुम इस बकवास को जनता के सामने उजागर करते हो The guy तो न्यूज़ बिजनेस से तुम्हारा और मेरा पत्ता कट जाएगा। और इसके बाद मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता, sharing it. और इसके बारे में किसी और स्टाफ को मत बताना। ओ आखिरकार कुछ भी नहीं मिला। रैप्चर कुछ भी नहीं मिला। लापता होना, लापता। कम ऑन, ये बकवास है। चर्च ऑफ न्यू होप, प्रोफाइल ब्लॉग, पास्टर वर्नोल बिलिंग्स, कोई मेल नहीं। मुझे खुशी है कि रे को वो नहीं मिला जो वो आयरीन के फोन में ढूंढ रहा था। भगवान ने उसे राह दिखाई और वो वहीं था जहां उसे होना चाहिए था। जीसस ने उससे कहा कि आखिरी दिनों में दुनिया ईसाइयों से नफरत करेगी। रैप्चर के ठीक 1 घंटे बाद पहला पत्थर न्यू होप चर्च की खिड़की में फेंका गया था। तो जो भगवान को मानते भी नहीं, वो क्यों अचानक से उससे इतनी नफरत करने लगते हैं? क्योंकि उनके पास दोष देने के लिए कोई और नहीं है। भगवान मर चुका है। क्या वहां कोई है?
कभी कभी नफरत क्रूरता में बदल जाती है, और आप शायद जानते हैं मैं इसका हकदार था। अगर उस दिन रे नहीं आया होता तो क्या पता मुझे रास्ता मिल पाता या नहीं। पास्टर बंस, शायद मैंने भगवान को छोड़ दिया है, लेकिन मैंने खुद को दीन बना लिया जब मुझे पता चला कि भगवान ने मुझे नहीं छोड़ा है। कैसे हो रे? नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। लेकिन काले अंधेरे में भी भयानक रास्तों में रोशनी करने का रास्ता खोज लेते हैं, थोड़ी सी चमक के साथ भी। मैं बस यही ढूंढ पाया। थैंक्स। यहाँ क्या हुआ था? गुंडों की टोली आई थी। उन्हें कौन दोष दे सकता है, वो डरे हुए हैं। तो क्या आप ठीक हैं? हाँ, बस बात सिर्फ मेरे जबड़े में दर्द की है। मुझे ऐसी खुशी देने का क्या मकसद है? ऐसा नहीं कि तुम इस जगह के बहुत बड़े फैन हो। और क्या मुझे फिर से आपको देखकर हैरान नहीं होना चाहिए? मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या बात है रे? क्या ये रैप्चर था? हाँ हाँ, वो था। क्या आपको यकीन है? पक्का यकीन है आपको? क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मुझे कब विश्वास हुआ? जब मैंने इसे होते देखा। तो आयरीन और रेमी, वो ठीक है रे, वो जन्नत में है हमेशा के लिए। लेकिन पूछो रे, तुम पूछ सकते हो। आप अभी भी यहाँ क्यों हो? क्योंकि मैंने भगवान से कहा था मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। मैं अपना जीवन जी नहीं रहा था, इसलिए मैं इतनी जल्दी में नहीं जाना चाहता था। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? काफी होता अगर ये सच होता। क्लोई, हाय डॉक्टर रेम। हेलो। मैं बस क्या है? हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? अंदर आओ। थैंक यू। ऊपर आओ। ये देखने में काफी बुरा है, लेकिन घाव गहरा नहीं है। स्टिचेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस उसे अच्छी तरह से साफ कर देती हूँ और टॉपिकल एंटीबायोटिक लगा देती हूँ, जिससे दर्द में भी मदद मिलेगी। थैंक्स डॉक्टर रेम। अमांडा, हाय फन। क्लोए, ये फन है। फन, ये आयरन की बेटी क्लोई है। डार्लिंग,
मैं कहे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। रे भविष्यवाणी के बारे में बात करना चाहता था और उसे कौन दोष दे सकता था। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि रैप्चर आ रहा है और ऐसा ही हुआ, तो बेशक वो उत्सुक था। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने लिए बुरा महसूस कर रहा था। रे मुझे अपनी बाइबल स्टडी में शामिल करने में कामयाब रहा, जिसके बाद में उसने माना कि ये एक गलती थी। 7 क्या? 6 साल का नहीं, 7। ट्रबुलेंस तब शुरू नहीं होता जब रैप्चर होता है। 7 साल तब तक गिरना शुरू नहीं करते जब तक कि इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच 7 साल की शांति संधि के संकेत नहीं मिलते। मुझे पता है कि आप इस दुनिया से, क्या? तुम और क्राइस्ट कौन है? वो वही है जो कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करता है। तब तक उनकी पहचान सिर्फ अटकलें हैं। तो एंटी क्राइस्ट कौन है? क्या ये शैतान है? Satan? शैतान तो नहीं, पर नकली जिसे यहाँ झूठ बोलने के लिए Counterfeit Jesus. और धोखा देने के लिए भेजा गया है। You say वो एक बात कहेगा और फिर तुम्हें पता है इसे भूल जाओ, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में क्या है? मैं तुम्हें ये बताने वाला कौन होता हूँ कि किस पर विश्वास किया जाए। लेकिन आप इसे समझते हैं। मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं था। इस सब में मैं भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ, God all the time. लेकिन मैं उन झूठे शिक्षकों में से एक था जिनके बारे में बाइबल कहती है कि वो अंत के दिनों में प्रकट होंगे। In the last days. हम दोनों ने पहले गलतियां की हैं, क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? Make them. सुनो, Look. मुझे लगता है हम दोनों अब इसमें विश्वास करते हैं। हमने अपना मौका गवा दिया, लेकिन हर किसी ने किया जो यहाँ रहता है। उन्हें सच्चाई जानने की जरूरत है। चारों ओर देखो, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ महीनों से कोई नहीं आया है। वो सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। Truth. शायद उनमें से कोई नहीं चाहता है। ये काफी होना चाहिए। तुम ठीक रह रहे हो। इसके साथ शुरू करो। हेलो, मेरा नाम वर्नॉन बिलिंग्स है और मैं न्यू होप चर्च का लीड पास्टर हूँ। मैं उन सभी के लिए एक मैसेज के रूप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो After the return जीसस के लौटने के बाद पीछे रह गए और रैप्चर में चर्च को अपना घर बना लिया। rapture, उन सभी के लिए जिन्होंने लाखों लोगों के साथ अपनों को खोया है, जो गायब हो गए हैं। प्लीज मेरा विश्वास करो, वो ठीक है। we are fine ये मेरा तुमसे वादा है। on that. तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। शायद क्लोई क्या उसे सब कुछ प्यार से बोलने की जरूरत है? मुझे लगता है इसीलिए वो यहाँ आई है। आई एम सॉरी। क्या मैं माफ नहीं करती? क्या तुम्हारा बर्ताव मेरे लिए बुरा नहीं रहा है क्लोई स्टील? मेरी एक माँ थी जो शराब को अपना सब कुछ मानती थी, और जब मैं 12 साल की थी तब मुझे सड़क पर फेंक दिया। तो मैंने असल में क्या किया? तुमने क्या किया? मुझे बहुत खुशी है तुमने ये सवाल पूछा। तुम्हारी माँ मेरी दोस्त थी और उसने ये पक्का करने के लिए इसे अपना मिशन बना लिया। हर कोई उस सवाल का जवाब जानता है जो अभी हर कोई पूछ रहा है, सिवाय इसके कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आयरन स्टील की बेटी को उन लोगों के बीच देखूंगी जो पीछे रह गए हैं। अब समझ गई। मेरा मतलब है, अगर आप दोनों ने मेरी माँ की बात मानी तो आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? बहुत अच्छा, अब तुम इसमें हो। अपोस्तल पॉल ने चर्च को कॉरिंथ लिखा। देखो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। I tell you a mystery. हमें सोना नहीं चाहिए, बल्कि पलक झपकते ही बदल जाना चाहिए। In a moment, in the twinkling of an eye. बदकिस्मती से अगर आप इसे रैप्चर के बाद देख रहे हैं, The rapture. तो या तो आप अपने 7वें वर्ष में हैं या आप इसमें प्रवेश करने वाले हैं। 7-year period of यह अंधकार, शोक और भयावता का ऐसा दौर है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा है। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
अपने स्वार्थी आदर्शों को छोड़ दें। Centered ideals. आपको पृथ्वी पर चाहे जिसका भी सामना करना हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आप अभी भी स्वर्ग में अनंत काल बिता सकते हैं। बाइबल की ओर मुड़ो, भगवान की ओर मुड़ो। इसलिए नहीं कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, Choice. बल्कि इसलिए क्योंकि यही सही रास्ता है। भगवान की ओर मुड़ो। मैं आपसे विनती करता हूं, इस अवसर को लो और इन शब्दों को स्वीकारो। Embrace these words. अपने घुटने पर बैठो और इस दूसरे मौके के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। Second chance. रे जानता था कि बाइबल की भविष्यवाणी को जानना ही काफी नहीं था और मैं इसका जीता जागता सबूत था। मैं ये सब अच्छे से जानता था। मैं रैप्चर पर एक किताब लिख सकता था और फिर भी मैं यहाँ था। मोक्ष का उपहार अमूल्य है, इसे कमाया नहीं जा सकता, इसके लायक नहीं बना जा सकता। आप केवल पूछ सकते हैं और पा सकते हैं। किसने सोचा होगा कि एक दिन रे मुझे वेदी तक ले जाएगा। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को दोहराएं और जैसे आप शब्दों को कहते हैं वैसे ही हर शब्द के बारे में सोचें। लॉर्ड जीसस, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं, लॉर्ड जीसस, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपने मुझे अपनी ही माफी का तोहफा दिया है। Of your forgiveness. लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मुझे मेरी माफी का तोहफा दिया है। आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। Third day. आपने मेरे लिए अपनी जान दी और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मैं कृतज्ञता पूर्वक आपके उद्धार के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। मैं कृतज्ञता पूर्वक आपके उद्धार के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। प्लीज Lord. भगवान मेरे दिल में मेरे भगवान और उनके उद्धारकर्ता के रूप में आओ। कृपया भगवान मेरे दिल में मेरे भगवान और मेरे उद्धारकर्ता के रूप में आओ। भगवान का शुक्र है। Jesus. आमीन। Amen. आमीन। मेन सर्वर के बारे में क्या कुछ तो है? नहीं, हमारे पास पासवर्ड नहीं है। फिर भी कोशिश करते रहो। चलो चलो चलो। ईडन में आपका स्वागत है। जारी रखने के लिए एंटर दबाएं। आपको पहुंच से वंचित कर दिया गया है। ए क्लोई, कहाँ हो तुम? मुझे ये भी नहीं पता था कि वो अभी भी काम कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस कुछ बात करना चाहता था। मुझे पता है तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मैंने आज कुछ देखा और मैं चाहूंगा तुम भी इसे देखो। अगर ये भगवान के बारे में है तो क्या होगा? क्लोई प्लीज। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। आई लव यू टू। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैड जानना चाहेंगे तुम्हें चोट लगी है? मुझे डॉक्टर की जरूरत है, पुजारी की नहीं। बेबी, तुम्हें अपने पिता की इज्जत करनी चाहिए। क्या बात है, तुम क्या चाहते हो? What do you want?
Yes. हेलो रे, हेटी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो प्लीज मुझे माफ करना। अंदर आ जाओ। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, और भी अच्छा लगा। और तुम ठीक हो ना? वैसे तुमसे मिलना चाहती थी। मैंने हमारे बारे में बहुत कुछ सोचा है। मैं फोन करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? ये बहुत अच्छा होगा। थैंक मैं यू। तुम्हें क्या दे सकता हूँ? Can I get जो कुछ भी हो, मैंने काम छोड़ दिया। सच में? पर क्यों? मुझे यूएन में बुलाया गया था। मैं रोमनियाई राजदूत निकोले कोपिथे के साथ काम करूंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा लगता है। यह हम दोनों के लिए कमाल का हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के पास बिचौलिया राजनयिक टीमों की कमी है और उनके पास पायलट भी काफी नहीं है। वेल, मैं नौकरी की तलाश में नहीं हूँ, लेकिन शुक्रिया। सच में वो बहुत अच्छी पेमेंट करते हैं। तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे पास कमाल की सहयोगी होगी। हेटी, मैं ये नहीं कर सकता। हमें अतीत में रहना और गायब होने की चिंता करना बंद करना होगा रे। ये गायब होना नहीं था, मुझे पता है क्या था। वो रैप्चर था, जैसा मैंने तुमसे कहा था प्लेन में जब ये हुआ। ये रैप्चर नहीं था। पहले दिन ही रैप्चर की बात तो गलत कहा गया था और तब से और भी लोग गायब हुए हैं। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो दूसरी लहर में गायब हो गया? पर्सनली तो नहीं। क्योंकि रैप्चर की बात को गलत नहीं कहा जाता है। किसी ने टीवी पर इसे गलत कहा और तुमने इसे मान लिया, यही ना? जो लगभग हमारे बीच हो चुका है, it doesn't उसका अब कोई मतलब नहीं है। क्या इसका कोई मतलब था? अब मेरा मतलब वो नहीं था। हैटी, मैंने जीसस क्राइस्ट को अपना भगवान और उद्धारकर्ता मान लिया है। मेरा विश्वास करो, तुम उनके बिना सच नहीं जान पाओगे। तुम्हें पता है, मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि तुम कायरो का रास्ता चुनोगे। जब तुम्हारी पत्नी थी, तुमने गिल्टी महसूस नहीं किया। जब वो चली गई, अब कर रहे हो और माफी मांगने के लिए भगवान के पास भागते हो, इस बात की परवाह किए बिना कि तुमने कितनों को चोट पहुंचाई। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मुझे माफ कर देना दिल से। लेकिन जीसस को मानना कायरता नहीं है, बिल्कुल नहीं। कायरों वाला काम था। सच्चाई से इतना डर था कि मैं उसे सुनना भी नहीं चाहता था। हैटी, नहीं, गुड बाय रे। हे, मैं अंदर चला गया। सच में? Seriously? हाँ, Yeah. और ये अजीब है। Insane. इसमें समय लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। It's huge. मैंने जो देखा है उनमें से अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम। Code? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है। Electronic pay app. हो? तुम इसमें कैसे एंटर? मान लो कि एक इंसाइडर को लगता है कि दुनिया को इसे देखना चाहिए, और तुम्हें भी। You. यार मेगिन, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर कोई पागल हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति दूत निकोले कैरोपोथिया के आने का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। आमतौर पर ऐसे रिसेप्शन किसी न किसी फिल्मी सितारे के लिए होता है, लेकिन राजनीति, मैंने ओबामा के बाद से ऐसा कुछ नहीं देखा है। जरा इस भीड़ को सुनिए। एक लाजवाब काम के बाद जो उन्होंने लोगों के गायब होने के बाद रोमानिया में किया। दुनिया भरोसा करने के लिए किसी को ढूंढ रही है जो हमें सही दिशा दिखा सके, और मुझे यकीन नहीं कि दुनिया के किसी योग्य नेता में इस इंसान से ज्यादा आत्मविश्वास है। निकोलस, निकोलस, निकोलस। क्या किसी ने तुम्हें यहाँ आते देखा? मैं सीढ़ियों से ऊपर आया। तुम्हें क्या मिला? What'd you find? मैंने ईडन पे प्लेटफॉर्म में देखा, Pay platform? और ये एक साधारण पेमेंट कार्ड से बहुत दूर है। Bank card. असल में फाइनेंशियल कंपोनेंट 10% है। लेकिन और क्या है? तरह तरह की चीजें, Amazing. सर्विलेंस, ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक, सोशल क्रेडिट,
exporting और भी बहुत कुछ। credit. शायद वो पैसे शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जो भी सिस्टम को कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया और उसमें मौजूद सभी लोगों को कंट्रोल तुमने कर सकता कहा है। सोशल क्रेडिट, Social credit. तो या तो तुम्हें अनुपालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा या आपको सिस्टम से बाहर कर दिया और अगर जाएगा। आप ईडन पे का एक्सेस खो देते हैं तो आप खाना भी नहीं खरीद पाएंगे। Food. हम दिखाएंगे कि ये जरूरी नहीं है कि हमें चुनने का अधिकार है। Choice. ऐप डाउनलोड करो या भूखे मरो। ये बहुत शक्तिशाली कैंपेन है मार्केटिंग की। हाँ, मेरे इंसाइडर का कहना है कि उसके पास सबूत है He has this जो सीधे तौर पर इन सभी को स्टोना गन से जोड़ते हैं और वो उन्हें मुझे देने को तैयार है। क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? उसने कहा कि मुझे ये सब पब्लिश करने के लिए राजी होना होगा। वो प्रेस को इंटरव्यू देना चाहते हैं to document. और डॉक्यूमेंट एविडेंस देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारी तरफ है। वो हमारा एकमात्र लीड है। मेरी मानो तो उसके पास चलो। I say we go for it. मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। मान लो कि अगर मैं FBI या CIA का कुछ और है तो अगर वो मुझे घुसपैठ के लिए गिरफ्तार करना चाहते हैं और अगर वो हम दोनों को ले गए तो फिर ये अंत है। मुझे जाने दो। मैं अपने साथ एक ऑपरेटर ले आऊंगा, हम इंटरव्यू लेंगे और फिर तुम उसे देखना। अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? उम्मीद है कि तुम्हारे पास फिर ये सब कुछ होगा। ये एडन का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। ठीक है, हाँ चलो ये करते हैं। Yeah, let's do it. कहाँ है वो? Where is he? मेरे आने के बाद से लगातार मीटिंग्स, कुछ भी नहीं खाया। क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे कारपेतिया का इंटरव्यू करने को मिला है। इसे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कसम से वो मेरी नौकरी लेने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर से। ठीक है, मुझे उसे दफनाने के लिए सबूतों का पहाड़ मिला है। Let's bury this guy. सच में मैं अब डाउन प्ले नहीं करने वाला हूँ। गिमी गिमी गिमी। ऑर्गेनाइज को खंगाल डालो, डोमिनेटर एनालिटिक्स को जुड़ा सब कुछ निकालो। पिछले कुछ सालों में फिर इन फाइलों में एक नजर डालना। Take a look at this file. ठीक है, तुम समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सच में? पूरे विश्व का जीवन दांव पर है। ये हम सभी के लिए एक परीक्षा है, लेकिन हम अभी भी यहाँ हैं। एक दुनिया, एक लोक, एक भविष्य। और ये सिर्फ एक आशावादी मंत्र नहीं है। आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। और ये एकमात्र तरीका है गारंटी देने का, न केवल हमारी प्रजाति के अस्तित्व को, बल्कि ये शानदार ग्रह के भी जहां हम पैदा हुए, चाहे कुछ भी हो। इस लाजवाब ग्रह को पृथ्वी कहा जाता है। प्रगति धीरे धीरे नहीं होती है, ये कदम दर कदम होती है, कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरे के लिए। और ये बिल्कुल कमाल की है। हम इन अवसरों का इस्तेमाल करते हैं जो अस्तित्वगत संकट देते हैं। मैं एरिका मिलर हूँ। मेरी डोमिनेटर एनालिटिक्स से किसी से बात करवाओ। इसे दो प्रतीकों से दर्शाया गया है। जब इंडिविजुअली देखे जाता है तो उनका मतलब होता है खतरा और अवसर। मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा साफ तौर पर कह सकता हूँ। आपने कहा कि मैं अनुमान लगा रहा था कि इस बारे में सबूत लाया। Proof this time. ये कोई सबूत नहीं है। Proof. और भी बहुत कुछ है, A lot more. कहाँ है आ रहा है। It's coming. और सोर्स क्या है? आप जानते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे जानता हूं कि उस पर भरोसा करता हूं। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझे पता है वो कौन है। वो पागल प्रोफेसर जिसे लगता है 9/11 से ये एक झूठा फ्लैग ऑपरेशन था। Operation. आपको पता है क्या, ये आप पर निर्भर है स्टीव। लेकिन मैं ये प्लॉट आपके साथ या आपके बिना इतना आसान दिखाऊंगा। नहीं है। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। फिर डायरेक्टर्स को बुलाओ, बात करो। Talk to सेंसरशिप डिपार्टमेंट को बुलाओ। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या उन्हें इसमें इंटरेस्ट है या सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है केवल टेलीविजन पर, पॉपुलर न्यूज प्रोग्राम में। News हाँ? TV. आपने खुद कहा था नंबर्स है ना, रेटिंग, एडवर्टाइजर। बोलो। Advertisers. चलो भी। Come on, man. हेलो ए डैड। क्लोई, क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? हाँ, तुम्हें आना चाहिए था। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी घर नहीं आ सकती डैड। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं चर्च में हूँ। क्या आप अभी चर्च में हैं? क्यों? हाँ, वेल, मुझे कुछ मिला है। ये जवाब है। पास्टर बाउंस यहाँ है। क्या आपके लिए इसका कोई मतलब है कि पास्टर अभी भी यहाँ नहीं है? नहीं, वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। अगर इसे मौका दो तो। देखिए, मैं यहाँ बिजी हूँ तो अभी, और मैं चर्च जाने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए चलिए बाद में बात करते हैं। पास्टर बांस को मेरा हेलो हाँ, कहिएगा। हाँ, लेकिन अमेंडा, मुझे एक कुर्सी दो और वैन लाओ, ये जरूरी है। क्या हुआ है? मैं तुम्हारे चर्च में बपतिस्म लेना चाहती हूँ। अफवाह है कि पास्टर बांस अवेलेबल है।
ठीक है, ठीक है। पता है, अगर आप पता लगाने से डरते हैं To find out what तो मैं आप में इसकी मदद के बिना करूंगा। तुम नहीं करोगे। you won't. आपका क्या मतलब है? मैं नहीं करूंगा। मेरा मतलब है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। डॉट, तुम बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हारा प्रोग्राम बंद हो गया है अभी से। आप धमकी दे रहे हैं GWN की सबसे पॉपुलर प्रोग्राम को बंद करने की, क्योंकि मैं रिपोर्ट कराना चाहता हूँ। As I want to cover a story. ये कोई नई धमकी नहीं है, सब कुछ पहले ही किया जा चुका है। और विश्वास करो, जैसा मैंने कहा था, ये मेरी चॉइस नहीं है। ये डायरेक्टर, मैं तुम्हारे प्रोवोकेशन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। प्रोवोकेशन? Divisiveness. तुम प्रतीक बन गए हो अविश्वास के लोगों के बीच फूट डालने के। Division for the people. और तुम्हारे पास एक के बाद एक साजिशें हैं। साजिश, साजिश। Conspiracy. वो तुम्हारी हिस्सेदारी के लिए तैयार हो रहे हैं। कल ये सब खत्म हो जाएगा। और अब मेरा सुझाव है कि तुम घर जाकर आराम करो, और ये जेंटलमैन तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। We'll show you out. हेलो रे। ये कमाल के फ्लायर्स हैं और ये पूरा डिब्बा भरा हुआ है। Pieces of them back. पोस्टर ब्लिंक्स ने उन्हें बहुत पहले ही छाप दिया था। मेरा इसमें कोई लेने देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो कुछ भी अभी दुनिया में हो रहा है हमें उन सबको बांट देना चाहिए। नहीं, नहीं, चलो फिर एक सर्विस करते हैं। कोई सर्विस नहीं होगी। तुम और मैं जानते हैं कि असल में क्या चल रहा है। ऐसे में हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। हेलो डैड। हेलो क्लोई, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। पास्टर ब्रूस बॉन्स, हाँ, मैं ब्रूस हूँ। मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे पास्टर, लेकिन हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। अंदर आओ, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास जवाब होंगे। ओह, शायद मुझे कुछ मिल गया। Something इन लाइंस में इस समय के साथ 3 डेट्स हैं। in this line of code. पहला वो दिन जब सभी गायब हुए, Day everyone vanished दूसरा कल का is yesterday नए गायब होने का दिन, और तीसरा 2 दिन बाद का। days from now. इसका मतलब क्या है? What does that mean? पता नहीं, लेकिन नए गायब होने से 3 दिन पहले ही कोड लिखा गया है। लगता है कि वो पहले से ही जानते थे। ये कैसा है? ये कैसे पॉसिबल है? How is that even possible? खैर, मैं नहीं जानता। या वो कुछ ऐसा जानते थे जो दूसरों को नहीं पता है, Didn't या वो गुमशुदगी में शामिल है। the vanishings. एक तीसरा ऑप्शन भी है। क्या होगा अगर कोई नया गायब हुआ ही नहीं हो तो? Never happened. ये नंबर्स अफवाह होने के लिए काफी बड़े हैं। नहीं, मुझे पता है कि ये अजीब लगता है, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता जो उस लापता व्यक्ति को जानता हो, है ना? बेशक खबरों में लगातार होता है, लेकिन हमेशा कहीं और। मेरे लिए कुछ चेक करो। ईस्टर्न सिस्टम पर जाओ, 3 नाम दर्ज करो। माइकल, पार्कर, जेस वॉकर, Just Walker एरिन हैविट। and Hewitt. वो सब कौन है? वो दूसरी लहर में गायब हुए थे। Managing. कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें तीनों के नाम हैं। यहाँ एक लेटर है। ये IT डिपार्टमेंट के लिए एक मेमो है। The IT department. क्या दूसरी लहर की घोषणा से पहले ये नोट भेजा गया था? It's worth reporting. 1 सप्ताह से पहले। यही तो बात है, यही हमारा जवाब है। ये फेक था। It was हाँ, मुझे लगा था कि ये लोग कभी भी मौजूद नहीं थे। मुझे तुम्हारे इंसाइडर से मिलना है, और मैं तुम्हारे साथ, शायद मैं ये मेरे बात करने का आखिरी मौका है, जब तक वो मुझे नहीं बता देते कि मेरा प्रोग्राम बंद होने की वजह क्या तुम्हारा है। प्रोग्राम बंद हो गया? उसे यहीं होना चाहिए। कॉनर, हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। do this, man. हाँ, फोन करने के लिए बेशक। शुक्रिया। Of course. देखिए, मैं चाहता हूँ कि लाइव इंटरव्यू को क्लाउड पर अपलोड किया जाए, The interview to the cloud. कोई चीज़ मिस ना हो। ओके, डिक कॉनर, कॉनर डिक, ए कॉनर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुमने वो सब कुछ ले लिया जो तुम्हें चाहिए? हाँ, अच्छा, मुझे एक कार दिखाई दे रही है। दोनों टारगेट यहाँ हैं। जी सर। हमारे पास कुछ और बैग हैं, क्या तुम उन्हें सीट पर रख सकते हो? You got it. शुक्रिया। सब हो गया? 2 or 3. यस। यहाँ एक बॉम्ब है, भागो भागो। नहीं,
लेकिन उन सभी सबूतों के बारे में क्या जो रैप्चर थ्योरी को गलत साबित करते हैं? बहुत से ईसाई अब भी यहाँ हैं, बहुत से गैर ईसाई गायब हो गए। और मत भूलो, ये रातों रात नहीं हुआ है। दरअसल ऐसा अभी भी हो रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? वो सभी भी जो कहते हैं कि ये रैप्चर नहीं था। और कौन? जब अपोस्टल ने ओलिव के पास जीसस से पूछा, भगवान अंतिम दिनों में जीवन कैसा होगा, उनके पहले शब्द थे, ध्यान रखना कोई तुम्हें धोखा ना दे। हम कैसे जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना है? भगवान पर भरोसा करो, जीसस पर भरोसा करो, बाइबल पर भरोसा करो। और बाकी सब के लिए सुनो, उन्हें और उनके शब्दों को शस्त्र की तरह तुलना करो। और फिर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि भगवान आपको सही रास्ते पर रहने में मदद करे। तो अगर ये रैप्चर है तो फिर उनका क्या होगा जो गायब नहीं हुए हैं? चलो आशा करते हैं कि हम ट्रिब्यूनल को झेल लेंगे। रैप्चर का मतलब ही यही है। जीसस अपने चर्च को आने वाली घटनाओं से बचाने के लिए स्वर्ग ले जाते हैं। और वो क्या है स्पेशली? मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता। चलो, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। जब ये खत्म हो जाएगा, आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। ओ खैर, मैं नहीं जानती कि किससे ज्यादा डरना चाहिए, भगवान से या एंटी क्राइस्ट से। भगवान से बेशक आप एंटी क्राइस्ट से छिप सकते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के बारे में क्या जो ये दावा करते हैं रैप्चर बाइबल में है ही नहीं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं ये कहाँ है? पहला थेसलुनिसियस चैप्टर 4। क्योंकि खुद भगवान की घोषणा पर और मेघदूत की आवाज पर भगवान का ट्रम्पेट स्वर्ग से उतरेगा, और जो क्राइस्ट की मर्जी से मरे हैं वो पहले ही जी उठेंगे। फिर हम जो बचे हैं उनके साथ रैप्चर होंगे बादलों के बीच हवा में प्रभु से मिलने के लिए, और इस तरह हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे लिए ये अच्छा है। मैं अपने प्यारे जॉर्ज को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं रात में वापस तुम कहाँ आऊंगी। जा रही हो? बस किसी पुराने दोस्त से मिलना है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ईडन प्रोजेक्ट को सपोर्ट क्यों नहीं करते। सबसे पहले मुझे तुम्हारी टेक्नोलॉजी पसंद आई। आपने शानदार काम किया, सब कुछ सहज है। Incredibly intuitive. कोई भी आदमी और औरत लगभग दुनिया में कहीं भी पहले टच में ही इससे मास्टर हो जाएंगे। ब्रिलियंट। हम इसकी सराहना करते हैं निकोले। और तुम जोनाथन, हाँ, तुम्हारी दूरदर्शिता और फाइनेंशियल सपोर्ट, तुम्हारे बिना इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। क्या तुम हमें एक मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हो? बिल्कुल। मुझे पता है कि ये सब थोड़ा डरावना लगता है। थोड़ा डरावना, तब बहुत डरावना क्या लगेगा? तो ये सब कब होगा? क्या शांति संधि पर हस्ताक्षर होते ही आसमान से तारे गिरने लगेंगे? लेकिन हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है। लास्ट जजमेंट ट्रिब्यूशन के मिडिल तक शुरू नहीं होगा। तब एंटी क्राइस्ट खुद को भगवान घोषित करेंगे। मैं जानती हूँ कि इन राजनेताओं की अपने बारे में काफी ऊंची राय है, लेकिन खुद को भगवान घोषित कर देना, मुझे लगता है ये उनके लिए बहुत ज्यादा ऐसा है। लगता होगा, लेकिन पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। वो अपने घुटनों पर गिरेंगे और उसकी आराधना करेंगे। क्या ये सच है? हो सकता है कि बक ने उस दिन अपने सबसे पुराने दोस्तों में से एक को खो दिया हो, लेकिन वो दुखी होकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। पहले किसी को अंदर मत आने देना। गांव पर एक इंसान की मौत से बहुत ज्यादा लगा था, और बक जानता था कि उसे ड्रिक के कंप्यूटर तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि FBI इसे ढूंढ ले और इसे गोदाम में कहीं छिपा दे। आप खुद जानते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तब भी ड्रिक के ऑफिस में खोजबीन कर रहे थे। जाहिर है उन्होंने सेफ में घुसने की कोशिश की होगी। बक उस पर लगभग मुस्कुराया, थोड़ा सा, लेकिन अब जरूरी था सिर्फ लैपटॉप उठाना और ये पक्का करना कि डर की मौत जाया नहीं होगी। बिल्कुल हाँ, यहाँ सब कुछ साफ नहीं है। श्श्श। वो यहाँ है वो। सीढ़ियों से।
पीछे हटो हरकुलिस। कचरे का डब्बा। शायद जरूरत पड़े तो। चलो यहाँ से चलते हैं। हमने उसे भागने दिया। बहुत बढ़िया। Great. मुझे तुम्हारा प्लेटफॉर्म पसंद है, बस ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मुझे निकोलस, तुम दोनों पर भरोसा है और पूरी तरह से कन्विंस हूं कि प्लेटफॉर्म जैसा तुमने कहा वैसा काम करेगा। दोस्त मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम एक अच्छे इंसान हो जोनाथन, मुझे ये पता है। और मेरा विश्वास करो, मैं लोगों को पहचानने में बहुत अच्छा हूँ। अगर मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं होता कि तुम्हारे इरादे नेक हैं तो मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं। खैर, मैं तुम्हारे भरोसे की सराहना करता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए? किस तरीके से? अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो क्या कोई तुम्हारा उत्तराधिकारी है? Place. अब समझा मैं। तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैंने पहले एक उत्तराधिकारी चुन लिया। अब कोई भी मेरा मन नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। ये अंतिम फैसला है मेरा। क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन है? Who would that be? बेशक You. तुम हो। आपके पास एक वॉइस मैसेज है। पहला मैसेज। मिस्टर विलियम्स, यहाँ कुछ चल रहा है। मिसेस मिलर मर चुकी है। वो कहते हैं उसने ओवरडोज लिया और बाथरूम में डूब गई, लेकिन मुझे पता है ये सच नहीं है। यहाँ फेडरेशन वाले भरे पड़े हैं और वो उसके ऑफिस से सब कुछ निकाल रहे हैं। फेड कभी एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। आईवी को लगता है एरिका ने उसकी फाइल चुरा ली थी और सेंटीपीड और डोमिनेटर एनालिटिक्स की खोजबीन की है। और मिस्टर प्लैंक, उन्होंने टीम को आगे बढ़ने को कहा है। डॉक्टर बर्टन एक आत्मघाती हमलावर था। देखो, मुझे लगता है मुझे इसके लिए निकाला जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ कहना होगा। इस वक्त दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बाइबल में पहले ही बता दिया गया था। आपको जवाब वहीं मिलेंगे। हाय रे, हेलो। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मेरे पति और तुम्हारी पत्नी सच्चे विश्वासी थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हें उसकी बात सुनने से किसने रोका है? वेल, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अपने गलत फैसलों के लिए आयरीन की आस्था को दोष ना देना, ये सब बुरा था क्योंकि वो सही थी। लेकिन तब तुम ये नहीं जानते थे। मुझे पता होता अगर मैंने उसकी बात सुनी होती। अब समझना आसान है। वेल, ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों के लिए आसान नहीं होता। तो आयरिन ने अपना काम किया। हाँ, उसने किया। मुझे पता है ये एक रैप्चर था, लेकिन मैंने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है। और वो सबक क्या है? खैर, मैं किसी को दोष देने की कोशिश कर रहा हूं। सच को खोजना हमेशा मुश्किल होता है, महीनों तक। मैंने काफी कोशिश ना करने के लिए उसे दोषी ठहराया, लेकिन मुझे पता है अगर उसने कोशिश की होती तो भी मैं यहीं होता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आयरीन ने अपना काम किया था और अब मेरा काम उसे दिखाना कि उसने मुझ पर अपने शब्द बर्बाद नहीं किए। अब तुम्हारी बारी है। ओह, वही कहानी। अलग बहाने। मैं बस वहां नहीं पहुंच पाई। वहां कहाँ?
क्रॉस तक मैं अपने डाउट दूर नहीं कर पाई, तो मुझे क्या करना चाहिए था? वहां जाती, भगवान के सामने घुटने टेकती और उनसे झूठ बोलती? उनसे कहो मुझे विश्वास है कि जब गहराई से मुझे पता था कि मुझे यकीन नहीं था। वेल, विश्वास के बारे में किसी को लेक्चर देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन मुझे पता है विश्वास का मतलब डाउट ना होना नहीं है। यह विश्वास नहीं है बल्कि ज्ञान है। विश्वास तब होता जब आप इसके बावजूद क्रूज पर चढ़ जाते हैं। तो क्या तुम्हें अब कोई और डाउट नहीं है? वेल, अभी भी है। मुझे लगता है इंसान का स्वभाव भी ऐसा है। जब मैं पहली बार अपने घुटनों पर बैठा और माफी मांगी, मुझे लगा कि आधे रास्ते में जीसस से मिला, लेकिन तब मैं डर गया। मुझे डर था कि कहीं मैं आधे रास्ते तक भी पहुंच ना पाया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास जीसस की तस्वीर थी। हमने इसे सदियों पहले घर पर टांगा था और वहां पर लिखा था, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं। मुझे नहीं पता था तब इसका क्या मतलब था, लेकिन अब जानता हूं। वो अभी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उनसे आधे रास्ते में मिलने की जरूरत नहीं है, बस आपको दरवाजा खोलना है। क्लोई, मार्गेट ओनील, जब तुमने यहाँ मिलने के लिए कहा था, मैंने नहीं सोचा था कि हम किसी कब्र को खोद रहे होंगे। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? मैं चाहती नहीं हूँ, मेरे लिए ये जरूरी है। मैं समझता हूँ ये बस कब्र खोदना Digging up a grave like this, it's just a little. क्या पागलपन है? मैं चरम कहना चाहता था। खैर, मैं स्टेनोगोगल के बारे में यही कह सकती हूँ। कम से कम मैं अपनी कब्र खुद नहीं खोद रही। क्लोई, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्या पाने की उम्मीद कर रही हो, लेकिन क्या होगा अगर ये सिर्फ कम से कम मुझे पता तो चलेगा। ठीक है, ठीक है। तैयार हो? उस शाम क्लोई को वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। सिर्फ रैप्चर का ही प्रूफ नहीं, बल्कि कुछ और भी। इस बात का सबूत कि बाइबल सच है और भगवान मौजूद है, कि जीसस मौजूद है, इसे नकारा नहीं जा सकता। उसे पूरा विश्वास था कि उसने इस चमत्कार का सामना किया है और बक ने उसे उसके साथ देखा। यहाँ तक कि आपको भी मानना होगा, इनकार करना काफी मुश्किल है। जो गायब हो गए वो सच्चाई जानते थे। भाइयों और बहनों, हम अब सच्चाई से नहीं छुप सकते। हमें सच को एक्सेप्ट करने के लिए यहीं और अभी कमिट होना चाहिए। एक्सेप्ट कीजिए हमारी भूमिका को, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने में। हम बहुत लंबे समय से खुद से झूठ बोल रहे हैं। मुझसे जुड़िए, हमसे जुड़िए अभी। हे, क्या तुम तैयार हो? क्लोई, मैं तुम पर एक एहसान के रूप में बचाया नहीं जा सकता। यही एक रास्ता है। तुम्हें जाना चाहिए, मुझे फोन करना है, मैं वापस आता हूं। I'll be back. चलिए प्रार्थना करते हैं।
प्रभु, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम चर्च को फिर से बना रहे हैं और हम ऐसा करते समय आपका मार्गदर्शन मांगते हैं। हम आपको अपने मन से अपनाते हैं प्रभु, और आज हमारे साथ आपके मौजूद होने के लिए हम आपको विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देते हैं। जीसस की जय हो। हाय, ये कैमरून विलियम्स है। बक, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आप अकेले हैं? हाँ, मैं आपको आगाह करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास क्लियर प्रूफ है। क्लियर। जोनाथन स्टैनगल वो नहीं है जो वो दिखता है। मैं जानकारी निकाली है। वो उन लोगों को मार देता है जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। क्या? उसने ईडन पे प्रोजेक्ट लिया और इसमें बहुत सी दूसरी सुविधाएं जोड़ी हैं। स्पाईवेयर, एक बेहतर टर्म की कमी के लिए। आखिर कैसे? मुझ पर विश्वास करो, उसने किया है। हाल ही में गायब होने की बात करूं तो वो स्टर्नगल के फेक न्यूज़ फैलाई है उसने। मेरे पास सबूत है कि आपको और निकोलोई को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। देखो, मैं आकर एविडेंस दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप निकोलोई से बात करो, Tell Nikolai. और आपको ये अभी करना चाहिए। निकलोई, मुझे अभी भी बहुत परेशान करने वाली खबर मिली है कैमरन विलियम से। उसने कहा कि उसके पास सबूत है कि स्टोनोगल हमें फंसाने का प्लान बना रहा है और इस प्रोसेस में लोगों को मार रहा है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? कैमरून विलियम पर? मैं उसे कई सालों से जानता हूँ और वो हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहा है। फिर उसे यहाँ आना होगा, उसे आकर खुद ये कंफर्म करना होगा। कल मैं सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाऊंगा। अच्छा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत जिद्दी थी। मुझे लगता है अब हम दोनों जानते हैं माँ को कैसा लगता होगा। हाँ। मैंने अभी हम रोजनवेग से बात की है। डिक को स्टर्नगल के खिलाफ जो भी कुछ मिला है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमें उसे दुनिया को एक बुरे सपने की दुनिया में बदलने नहीं देंगे। जल्दी फिर मिलेंगे। रुको बक, रुको। तुम्हें असल में पहले इसे देखना चाहिए था। मैंने ये सब पहले भी देखा है। ये सिर्फ सिर, हॉर्न और क्रिटर्स है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। बुरा मत मानना, मैं बस विश्वास नहीं करता कि हमारा भविष्य पहले से ही तय है। इसीलिए प्लीज मुझे तुम्हें इसे अनदेखा करने दें, क्योंकि ये तुम्हारे नैरेटिव्स में फिट नहीं बैठता। खैर, Okay. ट्रूथ हिट्स ये तो वो पासवर्ड है जिसका इस्तेमाल डिक एडन में करने के लिए करता था। ठीक है, मैं सुन रहा हूं। Listening. इसके मुताबिक एक ज्यूडिश टेम्पल चट्टान के गुंबद की जगह ले लेगा। Which would replace the dome of the rock. ये पॉसिबल नहीं लगता है अगर इसकी बात नहीं होती। इस शांति की पेड़ की जो इज़राइल को प्रोटेक्ट करता है, और ऐसा पेड़ भी होना इम्पॉसिबल लगता है अगर इस आदमी की बात नहीं होती। This guy. बिल्कुल। क्या आपको सच में लगता है कि जोनाथन स्टर्नगल एंटी क्राइस्ट है? खैर, अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो मैं हाँ कहता। या वो चाहता है कि आप ऐसा सोचें? लेकिन क्यों? खैर, अगर वो दुनिया को विश्वास दिलाना चाहता है कि वो उन्हें बचाएगा, आपने ये खुद कहा कि हर कोई उसे भगवान मानेगा। लेकिन निकोलाई कॉर्बेथिया का क्या? वाकई बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती है। नहीं, निकोलोई को परवाह नहीं है कि लोग उससे प्यार करते हैं। वो दिखावा क्यों करेगा? बक, हम किसी ऐसे इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे जो एंटी क्राइस्ट होने का ढोंग कर रहा है। हम किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो एंटी क्राइस्ट है। मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि ये कोई कर सकता है, लेकिन इसे सिर्फ इसलिए साजिश में शामिल मत करो कि तुम सच्चाई से बच रहे हो। खैर, मैंने देखा है कि ईडन पे प्रोजेक्ट में क्या है, Project. और मेरा विश्वास करो ये कोई प्री पिक्चर नहीं है। अगर वो दुनिया भर में पैसे की आपूर्ति को कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो सोचो कि इसका क्या अंजाम होगा। मैं ठीक ठीक बता सकता हूँ कि इसका क्या अंजाम होगा। और वो हर किसी को, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, आजाद और दासों को दाहिनी ओर निशान देगा, उनके हाथ या उनके माथे पर, और किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी खरीदने या बेचने की, सिवाय उसके जिसके पास ये निशान हो। निकोलोई ने मुझसे कांटेक्ट किया है। हम सुबह मिलेंगे। Morning. मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी जाना होगा मुझे। Gotta go. Bye. मेरे लिए प्रार्थना करना।
एक प्रार्थना एक आदमी की मदद नहीं करेगी। Prayer. बक, क्या तुमने सुना भी कि वो क्या कह रहे हैं? तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। मैंने तुम्हारी ही सुनी। Same thing you did. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। क्लोई, तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी, Found what you're looking और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा हुआ, लेकिन for. Answer. वो तुम्हारा जवाब था, मेरा नहीं। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। ये मेरा जवाब नहीं था, बल्कि यही एकमात्र जवाब है। समझ गया। Understand. नहीं, मुझे नहीं लगता आप समझ गए हो। मुझे पता है, मुझे जाना होगा। I have to go. मैं सावधान रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं बस कम से कम ये ले लो। आई लव यू क्लोई स्टील। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सॉरी, ये सब आखिरी मिनट में है आप डालने के लिए। दाव बड़ा है बक, मैं समझ गया, और निकलोई भी। And so does Nikolai. हमें सब कुछ सही करना है और हम इसे करेंगे। भगवान स्नाइल के साथ हैं। Remember? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोनगल के बिना भी संधि हो सकती है। अगर भगवान चाहते हैं कि ये अभी हो तो ये अभी होगा, लेकिन ये सिर्फ एक शांति संधि के बारे में नहीं है। मैंने लंबे समय से सपना देखा है, Dreamed of टेम्पल माउंटेन पर मंदिर का पुनर्निर्माण हो। Temple Mountain. जब स्टोनगल इसे स्पॉन्सर करने के लिए सहमत हुआ, It was और ये मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था। डॉम ऑफ द रॉक के बारे में क्या? over the rock. क्या आपको इसे नीचे ले जाने की इजाजत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। Of course not. सेंटीपीड कमांड को पुराने मंदिर की नींव मिली है। The original temple. ये डोम के बगल में है, Behind the इसके नीचे नहीं। under it. क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? हाँ, और मिडिल ईस्ट में शांति। In the Middle East. अरब और यहूदी कंधे से कंधा मिलाकर प्रार्थना करेंगे। In harmony. हालांकि असली कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 7 सालों तक चलेगा। Years. मुझे लगता है, क्या बात है बक। क्या आपने 7 साल कहा? Years. हाँ, मुझे 1 मिनट चाहिए। ये असली नहीं है, ये असली नहीं है। It's all real. मैं आप पर विश्वास नहीं करना चाहता था भगवान, लेकिन मैं गलत था और मुझे बहुत अफसोस है। Sorry. मुझे माफ कर दीजिए जीसस। मुझे पता है कि मुझे आपकी जरूरत है और मुझे आप पर विश्वास है। मैं आप पर विश्वास करता हूं जीसस। मुझे बताइए कि क्या करना है। जीसस ने वादा किया था कि वो यहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम पर इकट्ठा होंगे। हम इकट्ठा हुए और प्रार्थना की, और मैंने पहली बार उसकी मौजूदगी को महसूस किया। हे कॉनर, ये मैं हूं बक। मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम सही थे। मैंने सच को उसी जगह ढूंढ पाया जहां ये मिल सकता शुक्रिया है। जीसस। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। कॉनर, अच्छा है तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया। बक अभी भी फोकस था अपनी जर्नलिस्ट ड्यूटी पर, स्नोगल के झूठ का पर्दाफाश करने पर। लेकिन वो ये भी जानता था कि एक ऐसा भी हो सकता है कि चाहे वो कोई भी सबूत लाए, brought to the table, ओल्ड स्टीव प्लैंक इसे कभी सार्वजनिक नहीं होने देगा। light of day, कॉनर सेंसरशिप के खिलाफ बक का इंश्योरेंस था, censored. और उसे उम्मीद थी कि उसका विश्वास काफी होगा ताकि स्टोनगर उसे धोखा ना दे, भले ही उसने खुद शैतान के लिए काम किया हो।
हाय, मैं मिस्टर कैमरून विलियम्स, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिक्योरिटी वाले आपको रास्ता दिखाएंगे। थैंक यू। इफिसियो 6 में कहा गया है कि हम भगवान के सारे हथियार बांध दें ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। खैर बक शायद ये नहीं जानता था, लेकिन जब वो उस दिन हॉल में गया तो वो तैयार था। इससे पहले वो कभी इतना तैयार नहीं था। उसने वो सब कुछ बताया जो उसने और डर्क ने उसके खिलाफ खोजा था। उसने स्ट्रोगन का प्लान साफ साफ बताया, जिसने दुनिया को धोखा देने का सपना देखा था। जैसे ही उसने ख़त्म किया, उसे बड़ी राहत महसूस हुई। वो सच्चाई को उन लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा जिन तक पहुंचना जरूरी था, या ऐसा लग रहा था। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, ये शैतानी प्लान न सिर्फ पैसे की आपूर्ति पर कब्जा करने का है, बल्कि ये दुनिया को तकनीकी गुलामी की ओर भी धकेल रहा है। इसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड के लिए डिजाइन किया गया है। थैंक यू। खुशकिस्मती से मिस्टर विलियम्स के मुश्किल इन्वेस्टिगेशन से हम सभी को कन्विंस कर लिया है कि जोनाथन ने षड्यंत्र रचा और धोखा देकर जाने भी ली, न केवल ईडन की करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियली नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए भी। लेकिन क्या ये मजाक है? ये यहाँ चल क्या रहा है? यही तो सवाल है। That is the question. वो सवाल जो हम में से हर एक पूछ रहा है, Been asking. असल में क्या हो रहा है? हाँ, Really going up. उदाहरण के लिए मिस्टर विलियम्स, उसने आपके बारे में कुछ नतीजे निकालने के लिए अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया, About you. लेकिन सच में अगर वो ठीक से सोचे तो About it hard enough? उसे खुद से पूछना होगा इनसाइडर कौन था It's on the inside. और असल में उसे किसने पहुंचने दिया। Exactly. जोनाथन के उन सभी चीजों में शामिल होने के सबूतों से भरी बहुत आसान फाइलों तक, Jonathan, जिनका उस पर आज आरोप लगाया गया है। today. मुझे लगभग उम्मीद थी कि तुम इसे खुद समझ लोगे। और हाँ, मिडिल ईस्ट में शांति का तुम्हारा सपना सच हो गया है। It's been granted. अगर तुम कीमत समझ गए हो तो। Cost. और जोनाथन, ये तुम्हारे लिए बहुत गहरा है, Deeper, बहुत गहरा है ना? doesn't it? ये कंट्रोल और मटेरियल गेन के लिए तुम्हारी लालसा से परे है। Material gain. तुम असल में अपने आप को एक महान इंसान के रूप में देखते हो, Man, re- जो अपने स्वरूप में संसार का पुनर्निर्माण करता है। इसे देखने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने खुद रास्ता निकाल लिया। paved the way. इतिहास में ये तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा। To history. ये बेइज्जती है। तुम यहाँ आकर मुझे ऐसे दोष नहीं दे सकते। Allegations. तुम्हें लगता है तुम वो ले सकते हो जो मैंने बनाया है? What is mine? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो निकोलाई? मैं तुम्हें बताता हूं कि अब क्या होने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक हत्यारा एक As a secure, बंदूक निकालेगा। draw his gun वो मिस्टर स्टर्नगल को और मुझे मारने का इरादा रखता है। and myself. गोलियों की एक छड़ी ने मिस्टर कोटरन और स्टर्नगल को बुरी तरह घायल कर दिया। Be fatally wounded. मैं गार्डों की बदौलत मुश्किल से बच पाता हूं, My life. Thanks to जो जल्दी से पलटवार करेंगे। fire. तुम पागल हो। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हें अभी मारूंगा। Simply killing you. क्या तुम समझे जोनाथन? शांति होगी, There will be peace. लेकिन तुम्हारे बिना। निकोलाई, तुम्हारा समय खत्म हो गया है और मेरा अभी शुरू हो रहा है। और अब मैं इस नुकसान से बहुत दुखी हूं, By the loss. लेकिन मजबूर हूं Forced उसकी जगह लीडर बनने के लिए। of his leadership. मदद बुलाओ।
भगवान, जॉनथन मदद करो। मैम, क्या तुम ठीक हो? ये भयानक था जब उस गार्ड ने शूटिंग शुरू की। तुमने इसे देखा था? हाँ, बेचारे निकोलाई, वो मारे जा सकते थे। मिस्टर विलियम्स, ये पागलपन है, आपने देखा? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि असल में क्या हुआ था। मेरे साथ आओ। बक, तुम ठीक हो? हे, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, देवी और सज्जनों, मेरा नाम निकोलाई कार्पेथिया है। आज मैं यहाँ भारी मन से आया हूँ। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम कैमरून विलियम्स है। मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ कि प्रेस आपको कैसे धोखा देती है और एकमात्र सच के बारे में जो भी मायने रखता है। निकोलाई कार्पेथिया संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव हैं। अभी भी वो भाषण दे रहे हैं। मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ कि ये सब बिल्कुल झूठ है। लगता है कैमरन विलियम्स को आखिर का सच्चाई मिल गई है। हाँ, उसे इसी मंजिल पर होना चाहिए। उन्होंने आपको बताया कि गायब होना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हुआ, कि गायब होने की दूसरी लहर आई थी। सबसे बुरी बात, उसने आपको बताया कि रैप्चर की बात गलत थी। अब अपनी स्क्रीन की तस्वीर लीजिए। इसे इसे बंद बंद करो। करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सुनते हैं। जीसस क्राइस्ट के आपको आजाद करने में देर नहीं हुई है। मैं ये कंफर्म कर रहा जब हूँ। दुनिया ने बग का प्रसारण देखा तो ये एक बड़ी जीत की तरह लग रहा था, लेकिन बाइबल चेतावनी देती है कि केवल सभी को सच बता देना काफी नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था और अब मुझे यकीन था कि एक भी आत्मा बच जाए तो समझो आपकी कोशिश बेकार नहीं गई। लेकिन हमें बग के परफॉर्मेंस के प्रभाव को बाद में एनालाइज करना होगा। वो जानता था कि कुछ लोग उसकी बातों से जरूर असहमत होंगे। जल्दी आओ। पापा, पापा भागो। दोस्तों, सब ठीक है? उसके पीछे तुम बिल्कुल समय पर पहुंचे। मुझे बहुत चिंता हुई। और सब ठीक है ना? हाँ,
ओके, वो सभी उत्साहित थे और खुश भी थे। आप दुनिया को सच बताना शुरू कर सकते हैं। इसे देखना लाजवाब था। लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों में प्रोफेसी को पढ़ा था। उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि वो जीसस क्राइस्ट की वापसी के पहले के आखिरी 7 साल में आ गए हैं। जीसस ने कहा कि दुनिया के इतिहास में आखिरी दिन सबसे बुरे होंगे। ठीक है, ये एक अच्छी जगह है। अगर हम जानते हैं तो भगवान ने हमें एक रास्ता दिया है। लेकिन हम में से जो इसका इस्तेमाल नहीं करना चुनते हैं उनके साथ, हम में से जो पीछे छूट गए हैं उनके साथ, खैर हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। हे देखो, मैं जानता हूँ कि भविष्यवाणी को रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हार मान लें। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें बचाने की जरूरत है, और जबकि ये हमारा लक्ष्य साफ है। देखिए क्या लिखा है। क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? हे, इस पर एक नजर डालो जरा। हे, मैं केविन सो